हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अभी बजा है 6:30 25 मई। तो आज का ब्लॉग थोड़ा लेट में आया है। तो आज ही मेरी बेटी का 5th ईयर बर्थडे है। तो ये है सुबह सुबह ट्यूसडे के सुबह सुबह तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। तो क्योंकि कल फास्टिंग होता है तो हम लोग सुबह सुबह मतलब ट्यूसडे के दिन थोड़ा हेवी खाते हैं। तो आज आज होगा लंच में है पनीर की सब्ज़ी विथ राइस। एंड जो पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं रात को भी वही रख लूँगी, थोड़ा ज़्यादा बनाऊंगी। और तो आज में टॉपिक कुछ दूसरा ही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे लाइफ के बारे में। 2012 में मेरी शादी हुई थी। हम लोग शादी करके 6 मंथ के बाद मेरे हस्बैंड तो गए थे, दिसंबर में चले गए थे सऊदी। फिर मैं फरवरी मार्च को मेरा जो पासपोर्ट है वहाँ बना के मैं सऊदी गई। वहाँ पे 2013 हम लोग सेटल हुए। वहाँ पे एक अच्छा सा घर लिए जो कंपनी की तरफ से था। फिर 2013 को मैं प्रेग्नेंट हुई। तो एंड दैट वाज द मोस्ट स्पेशल वन। एंड फिर वहाँ पे एक फिलीपाइंस की डॉक्टर थी, तो वहाँ पे हम दिखा रहे थे। और ये सब जो फिलीपाइन डॉक्टर है ये सब हमारे इंश्योरेंस में कवर होता है जो कंपनी हमको देता है। फिर वहाँ मैंने दिखाया। और यहाँ पे मैंने फीस में, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रेगनेंसी था तो हम लोग प्रीफर किए कि क्योंकि हम सब इनएक्सपीरियंस थे तो हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो हम जाते हैं भुवनेश्वर में, ये कंप्लीट करते हैं ये जो प्रोसेस है। तो फिर हम मार्च को 2014 को हम लोग मार्च को आगे भुवनेश्वर में, जो मैं कलिंगा हॉस्पिटल में दिखा रही थी। तो कौन से डॉक्टर था वो मैं नहीं बताऊंगी। फिर मैंने एक 2000 ये मई दिखाया मैंने। तो फिर ये है मई 25 के दिन मैं अल्ट्रासाउंड करने गई थी। और ये 2014 के ईयर के मैं बता रही हूँ। अल्ट्रासाउंड करने के लिए गई थी और वहाँ पे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने कहा कि आपको प्रोग्रेस बेबी का अच्छा नहीं दिखा रहा है। और उसका वेट जो पहले था 6 मंथ से उससे 700 ग्राम लॉस हो गया है। और ये कैसा होता है मुझे नहीं पता, तो आप डॉक्टर से जाके बात कीजिए। तो डॉक्टर से मैंने बात किया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको इमीडिएट ऑपरेशन की ज़रूरत है। मतलब मेरे हस्बैंड सऊदी से फ़ोन करके बात की, बोले कि आप एक रात तो नहीं, 1 दिन 2 दिन रुक जाइए, मैं जाके पहुंचूंगी तो आप ये प्रोसेस आगे करेंगे। लेकिन मेरे डॉक्टर ने कहा कि नहीं, वी कांट डिले दिस। एटलीस्ट हम अगर बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मदर का हम गारंटी नहीं देते, इसलिए हम दोनों को बचाना है तो हम लोग दोनों को निकालना पड़ेगा बाहर। फिर मेरा जो प्रोसीजर हुआ, फिर लेकिन बेबी को मैंने नहीं देखा। उन लोगों ने बेबी को लेके एनआईसीयू में। और मेरी वो पहली जो बेटी थी वो 2014 में हुआ था। वो मेरी 2014 मई 27 को हुई थी। और उसका अभी वो होती तो उसका 7 इयर्स होता। फिर उसको एनआईसीयू में लेके डॉक्टर ने कहा कि उसको हार्ट डिजीज है, कंजेंशियल हार्ट डिजीज। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। कंजेंशियल हार्ट डिजीज है। she may survive, she may not survive, but we will try our best. We will put her in ventilator at least for 15 days. और वेंटिलेटर में 15 डेज एनआईसीयू में उसका एक दिन का चार्जेस था 17,000, मतलब इंडियन रुपीज़ में था। तो क्योंकि मैं इंडिया में थी, ये वाला कौन सा भी हमको कंपनी नहीं मतलब कवर नहीं करा था इंश्योरेंस। फिर लेकिन 15 डेज़ के बाद डॉक्टर ने कहा कि अगर ये बच्ची रहेगी ज़िंदगी भर तो उसको आपको वेंटिलेटर में रखना पड़ेगा। आप अगर एयर ट्रेवल करेंगे तो आप योर मदर एंड द बेबी आर नॉट अलाउड, वी विल नॉट अलाउ द बोथ ऑफ देम टू ट्रैवल इन द एयर। बिकॉज कि क्या होता है ना, हम जब एयर में जाते हैं तो उसका एयर का लेवल बहुत कम हो जाता है। तो मतलब ऑक्सीजन के लेवल इतना कम हो जाता है तो वो नहीं ले पाएगी, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत होगा। ऐसा तो नहीं आप वेंटिलेटर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमेंगे। सो बेटर होगा आप कुछ डिसाइड कीजिए, आउट ऑफ वेंटिलेटर ट्राई कीजिए। तो हमने फिर कंसेंट पेपर में साइन किया और उसको आउट ऑफ वेंटिलेटर के लिए 2 दिन रखा। एंड अनफॉर्चुनेटली सी ओनली सर्वाइव फॉर 2 डेज नहीं, 40 आवर्स। Sorry, not 40, actually 6 hours. She only survived for 6 hours. And हमको मैसेज आया 8 दिन में 8 बजे कि जून 10 हुआ था शायद, हाँ जून 10 हुआ था कि सी डिडंट सर्वाइव। सो वो सब अलग बात है। फिर डॉक्टर से हमने पूछा कि एक्चुअली चीज़ हुआ था क्या, क्योंकि हम लोग पहले भी
फिर बाद में अगर कुछ करें मतलब प्लान करेंगे तो उसके हिसाब से हम डॉक्टर से कंसल्ट करके इसीलिए हमको जानना था कि चीज़ हुआ था क्या। तो डॉक्टर ने कहा जो ये कंजेंशियल हार्ट डिजीज हमारे जो 4th चैम्बर होता है हार्ट में, वो जब बच्चा जब रोता है तो वो इतना ऑक्सीजन अपने अंदर लेता है कि उस होल सब बंद हो जाता है। वो नेचर का थेरेपी वो गॉड गिफ्टेड होता है। अगर कोई बच्चा नहीं रो रहा है तो हम उसको पैट करके रहते हैं, फिर भी अगर पैट से नहीं रोते हैं देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम इन द बेबी, जो हुआ था मेरी बेटी के साथ। एंड दिस इज जेनेटिक, इट्स मे बी फ्रॉम 100 years बिफोर, इट मे बी 15 years बिफोर, इट मे बी न्यू एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम माई womb, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। तो डॉक्टर ने कहा कि तो ये था मेरा ये था एक्चुअल जो मेरा रिपोर्ट में लिखा हुआ है कंजेंशियल हार्ट डिजीज था। तो फिर हम उस रिपोर्ट को लेके जब हम 2014 में वो मेरी बेटी हुई थी और 2016 में जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें जरूर घबराने की कोई बात नहीं, ये होता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो मतलब रिपीट भी करेगा, तो आप बेबी एस्पिरिन लीजिए। बस बेबी एस्पिरिन में ये होता है वो ब्लड थिनर होता है जो हार्ट डिजीज़ लोग खाते हैं, मतलब वो खाने से आपके हर ऑर्गन के पास ब्लड थिन, जैसे पानी थिन होता है तो इधर उधर भाग सकता है लेकिन तेल इधर उधर नहीं जाता है क्योंकि तेल मोटा होता है। वैसे ही आप बेबी एस्पिरिन खाने से हमारे जो ब्लड वो थिन, मतलब मैं तो मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, मतलब मैं जितना लेमैन के हिसाब से बोल रही हूँ, ब्लड थिनर होता है वो बॉडी के हर पार्ट में जाता है। अगर आपके अंदर बेबी है तो बेबी के भी हर पार्ट में जाएगा तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होगा। तो बस बेबी एस्पिरिन, कैल्शियम, आयरन एंड सैल्मन फिश खा के सैल्मन फिश ही मैंने लिया था, यही सप्लीमेंट लिया था। एंड भगवान की दया से मेरे 2 बच्चे हैं एंड मैं बहुत ही खुश हूँ। उसको तो मैं वो तो मेरी किस हार्ट की, वो तो मेरी पहली बच्ची थी, उसको मैं आई नेवर कैन फॉरगेट हर, सो इट्स ओके। नाउ आई हैव 2 babies more। सो हम लोग कभी, मैं और मेरे हस्बैंड इसके बारे में कभी आज तक डिस्कस नहीं किया। हमारे शादी के बच्चे हो, ये पहला बच्चा होने के साथ 7 years हो गए, फिर भी हमने कभी खुल के बात नहीं की ऐसे इसके मतलब अबाउट हो। सो अभी ज़िंदगी भी आगे बढ़ गई एंड देखो देखते देखते 5 years हो गया। और ये है मेरी बेटी की टॉय है और ये बहुत ही अच्छा एक किचन सेट है, ये शायद उसका 8वां नंबर सेट है किचन सेट में। इतना किचन सेट लाती है और खिलाती कुछ नहीं है, बस अपना टॉय ही लेती है। तो वैसे ही हमने अपना बर्थडे मना लिया। तो आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।